Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying final accounts. इसमें फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये दोनों को कैसे क्लासिफाई करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंस को लेकर फाइनल अकाउंट बनता है। अकाउंट्स इन द ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर्ड आइदर टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और शोन इन द बैलेंस शीट। Entries or items in the trial balance which are of revenue nature, जो कि मतलब जो डे टू डे एक्सपेंडिचर वाला है या इनकम वाला है, आर ट्रांसफर्ड आइदर टू ट्रेडिंग अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जैसे रेंट, कमीशन, वेजेस, परचेजेस, सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड। व्हाइल एंट्रीज ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल जैसे एसेट खरीदा, लॉन्ग टर्म लोन उधार लिया, नेचर आर शोन ऑन बैलेंस शीट। कैपिटल आइटम सारे बैलेंस शीट में आता है। रेवेन्यू आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और कैपिटल आइटम्स बैलेंस शीट में आता है। एंड इफ एन एंट्री और आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, इफ एन एंट्री और आइटम ऑफ कैपिटल नेचर, if an entry or item of capital nature is transferred to trading account, is transferred to trading account or to profit and loss account, profit and loss account, treating it of a revenue nature or vice versa। कैपिटल नेचर का ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में नहीं आता है और बैलेंस शीट में आता है। ट्रीटिंग इट ऑफ अ रेवेन्यू नेचर और वाइस वर्सा, देन नाइदर correct profit or nor loss for the year, nor true and fair financial position of the business can be known। अगर हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू के हिसाब से ट्रीट कर देंगे या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल की तरह ट्रीट कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का ट्रू फाइनेंशियल व्यू पता नहीं चलेगा। It is therefore necessary to understand and classify correctly. Understand and classify correctly whether an entry or item in the trial balance is of revenue nature or capital nature। एक आइटम रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, इससे पता लगता है। Going concern assumption allows classifying expenses and receipts as capital expenditure, revenue expenditure, capital receipts and revenue receipts। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये बोलता है कि क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स, क्लासिफाई करो, आपने खर्चा को क्लासिफाई करो और इनकम को क्लासिफाई करो कैपिटल या रेवेन्यू के हिसाब से। आइदर एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है। मैं आपको सारे डिटेल्स में बताऊंगा। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन बाय एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एज रेवेन्यू और कैपिटल। लेट अस डिस्कस दीज रूल्स और बेसिस। ये रूल्स या बेसिस आप इसको डिस्कस करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर और बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एडजस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जैसे खर्चा किया एक साल के अंदर या उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाएगा। स्टेटिंग डिफरेंटली एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं, इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नहीं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो खर्चा करोगे एक साल के अंदर उसका बेनिफिट या एक ही बारी में उसका बेनिफिट एडजस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल क्या है? वन, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ अ स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स और टू द एक्सटेंट दैट दे आर यूज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। हमने गुड्स खरीदा, जितना इसी अकाउंटिंग ईयर में कंजम्पशन कर लिया वो होता है रेवेन्यू। बैलेंस ऑफ अनयूज्ड रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बच गया, यूज नहीं हो पाया प्रोडक्शन में, एंड अनसोल्ड गुड्स आर शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। जो खर्चा हो गया वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और जो बच गया वो बैलेंस शीट के एसेट में दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से। सेकंड होता है, ये था फर्स्ट। सेकंड होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस सच एज रेंट, सैलरी, वेजेस, पावर, फ्यूल। ये सारे जो रेंट देते हैं फैक्ट्री के किराए पे लेने के लिए, दुकान किराए पे लेने के लिए, लोगों को सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, फ्यूल और पावर हम खरीदते हैं बिजनेस चलाने के लिए। थर्ड होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और जो फिक्स्ड एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, गाड़ियां, रेलवे साइडिंग्स, इसको मेंटेन करना और उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं रिपेयर में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, हमारे पास ट्रक है, बिल्डिंग है, मशीन है, उसके ऊपर वैल्यू गिर जाना, वो भी खर्चा है हमारा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज accounted as revenue expenditure is accounted as an expense and is matched against revenue of the accounting period। वो अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू के इससे मैच किया जाता है। मतलब जो रेवेन्यू इनकम आ रहा है, रेवेन्यू मतलब इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे माइनस करके टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस। इससे आइदर प्रॉफिट निकलेगा और लॉस निकलेगा। अब दैट अकाउंटिंग पीरियड, उसी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट लॉस निकलेगा। It also includes part of a capital expenditure, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है, which expires or is consumed within the accounting year, जो कि एक्सपायर हो जाता है या उसी अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड इन द डेबिट ऑफ अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट को जाता है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है या फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड है, या डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अदरवाइज जो बाकी ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर and classification of capital and revenue expenditure.